नरेंद्र मोदी पूरी तरह से आश्वस्त कि जो 400 पार का नारा है वो कह रहे हैं मैं तो अभी भी दे रहा हूं और वो उस पे उनको कोई शक नहीं। विपक्ष के लिए उन्होंने बोला कि वो अपनी फिक्र करें, हम 400 लाएंगे या नहीं लाएंगे, फिक्र विपक्ष की वो है। और हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त फादर सन डुओ नजर आ रहा है हमें, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला, क्या कह रहे हैं जरा उनकी बात सबसे पहले सुन। जी हाँ, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए वोट आया क्योंकि हमने तो बार बार इस इलेक्शन में 5 अगस्त 2019 के हवाले से बात की, 370 को यहाँ से हटाने की बात की, जो हमारे साथ पिछले 5 साल में जो नाइंसाफियाँ हुई हैं उसका हमने जिक्र किया है। जाहिर सी बात है इंशाल्लाह जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जीतेंगे तो अक्सर बेशतर वोटरों की भी यही राय होगी जो हमारी है। लेकिन ये सवाल आप मुझसे तब पूछिए जब 4 जून को नतीजे होंगे। अच्छी खासी तादाद में वहां पर वोटर निकल के आ रहे हैं। कोई बहिष्कार की कॉल नहीं है इस बार कश्मीर में वोटिंग के लिए श्रीनगर सीट पर, और उसका असर साफ देखने को मिल रहा है कि वहां इस बार कोई बहिष्कार की कॉल नहीं है। पिछली बार सिर्फ 13% वोटिंग हुई थी, 13 से 15% वोटिंग हुई थी, और इस बार अच्छी खासी तादाद में लोग निकल के आ रहे हैं। इसीलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला को उम्मीद की उनकी भी पार्टी की जीत होगी वहां पर, जबकि वहां पे पीडीपी भी दम भर रही है और बीजेपी वहां पर खुद तो नहीं लड़ रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी जो है और वो बीजेपी के विचारों के साथ दिख रही है। बिल्कुल, और 2 सीटें जम्मू और उधमपुर, उसके अलावा श्रीनगर आज, बाकी बचेंगी 3, यानी 1 लद्दाख और 2 बारामूला और अनंतनाग, वो बचेंगी 2 सीटें और फिर वो कंप्लीट होगा 6 सीटों का एक तरह से चुनाव जम्मू कश्मीर का। जी हाँ, और इधर कन्नौज चलते हैं। अरुण वहां पर मौजूद है, देखिए आप, अरुण के पीछे भी काफी लाइनें लगी हुई हैं। कन्नौज जहां से अखिलेश यादव उम्मीदवार हैं और सिटिंग एमपी जबकि बीजेपी के हैं सुब्रत पाठक, वहां से उनसे वो सीट वापस छीनने की कोशिश में अखिलेश यादव। कन्नौज में क्या दिख रहा है इस वक्त अरुण? किशोर, बड़ी अजीब सी दास्तान है इस बूथ की। यहाँ पर कई बूथ हैं, एक ही बूथ पे लाइन है। अब जरा पंकज तोमर जी पहला बूथ दिखाइए। ये जो बूथ है देखिए, यहाँ पर कोई नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। दूसरे बूथ पर एकदम लाइन नहीं, एजेंट आराम कर रहे हैं। तीसरे बूथ पर कोई लाइन नहीं है, और जैसे ही आप चौथे बूथ पर आते हैं यहाँ देखिए कितनी लंबी लाइन है। जितनी लंबी लाइन महिलाओं की है उतनी ही पुरुषों की यहाँ पर बराबर हिस्सेदारी है। यहाँ पर बाकी जगहों पर तो अभी लड़ाई चल रही है, लेकिन यहाँ पर बराबर हिस्सेदारी महिला पुरुषों की है। तो एक और बूथ उधर देखें अगर 1 नंबर, तो वहाँ पर भी लाइन नहीं है। ये अगल बगल के ही आबादी का बूथ है, लेकिन एक बूथ के लोग सवेरे आ गए, आप लोग आ गए, बाकी लोगों को कहाँ छोड़ दिया आपने? अब चाय नाश्ता नहीं किए होंगे। और आप? हम करके आए हैं। करके चले आए। तो सारी महिलाएं तो यहाँ है, चाय बनाया किसने? वो सब फ्री हुए, अच्छा सवेरे बनवा लिया आपने। आप ये इस पे क्यों नहीं आ रहे बूथ पे लोग? अब इस पर पता नहीं है, आगे पीछे आएंगे। आगे पीछे आएंगे? आगे पीछे आएंगे। आप लोग जल्दी आ गए? हाँ, हम लोग जल्दी आ गए। क्या सोच के आए कि सबसे पहले वोट दे देना? जो अपने विकास करेगा उसी को आगे। अरुण एक बात, अगर या तो वहां से ये पता किया जाए कि कौन से इलाके हैं जहां के बूथ खाली हैं, क्योंकि इलाके वाइज होता है हर बूथ पे, तो कोई ऐसे कोई खास इलाके हैं जहां से लोग नहीं आ रहे हैं, उससे कुछ अंदाजा लगे। ये बात किशोर मैंने पूछी, यही बात मैंने पूछी कि ये जो बूथ है कहीं ऐसा तो नहीं कि दूर के मतदाता इस बूथ पर लाए गए हों। हाँ। तो इन लोगों का कह रहे हैं नहीं, मतदाता तो सब आसपास के हैं, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि वो आ नहीं रहे। सच बात बताइए जरा कि क्यों नहीं आ रहे लोग, वजह क्या है? पता नहीं भैया, जो आपने आ रहे हैं वो आ रहे हैं। तो एक ही बूथ पे सारे आ रहे हैं? अब जो भाई आपके सामने है, जो कुछ नहीं मेरे सामने तो है, वही मैं डिकोड करना चाह रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है क्यों नहीं? आएंगे सब आएंगे, अपना काम धंधा निपटा के आएंगे। आपके पास कोई काम नहीं? मेरे पास है, सब निपटा के आए। देखिए ये बहुत ही जागरूक मतदाता है, काम निपटा के आए। आसपास के इलाके में भी अरुण, ये कहीं ऐसा तो नहीं ये एक मोहल्ले के हों और वो दूसरे मोहल्ले के हों, ये देखा जाता है इस पूरे इलाके में मोहल्ले भी समुदायों के हिसाब से कई बार बटे हुए होते हैं। जरूर आपकी बात एकदम सही है, बटे ही होते हैं। लेकिन जरा एक बार महिलाओं की लाइन दिखा दीजिए। यहाँ पर ये जो महिलाएं हैं घर से सवेरे सवेरे आई हैं ये, और ये लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले देखिए माता जी बैठ गई क्योंकि टाइम ज्यादा लग रहा है। टाइम ज्यादा लग रहा है क्या? तबीयत ठीक नहीं है ना? ये नजीर देखिए, ऐसे ही उदाहरण होता है कि तबीयत ठीक नहीं फिर भी वोट देना। आप लोग जरा बताइए, आप लोग गाँव के हैं, बोलते नहीं जल्दी। आप पहली बार वोट दे रहे हैं? नहीं, सेकंड टाइम है। क्या आपके मन में चल रहा है वोट देते समय? कुछ नहीं चल रहा है, जितना जल्दी वहाँ पहुँचे उतनी जल्दी वोट। मुद्दे आपके क्या है? मुद्दे क्या है, जहाँ दिल करेगा वहीं देंगे। मतदान है, जहाँ मेरा मत होगा वहीं वोट देंगे। जहाँ दिमाग दोनों जहाँ करे वहीं देना है। बिल्कुल। ठीक जी अरुण, रोक रहा हूँ आपको क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ मनोज दिख रहे हैं वहां पर। मनोज, दूसरी कांग्रेस की सबसे बस 1 मिनट और बात चल रही है। मनोज,
मनोज, मोहन यादव आपके साथ। बस बातचीत शुरू करूंगा। मध्य प्रदेश के जी मोहन यादव, जो डॉक्टर मोहन यादव है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपना वोट तो डाल दिया है। बस हम इंतजार कर रहे हैं कि अच्छा, वो अभी आपके पास लौटेंगे वापस आएंगे आपके पास। आशिका का रुख करते हैं। आशिका, आपने हमें बात सुनवा दी यूसुफ पठान की, आपने अधीर रंजन चौधरी की बात सुना दी, वो बहरामपुर सीट की, लेकिन और जगहों से भी क्या खबरें आ रही है? आसनसोल, वहां पर भी तगड़ा मुकाबला एसएस आहलूवालिया और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच में। उसके अलावा बीरभूम से क्या खबरें मिल रही हैं? आप जहां पर हम देख रहे हैं लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई हैं। जरा आपके पास लौटेंगे। मनोज का एक बार फिर रुख करते हैं। मनोज, ये देख हमारे साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव। सर, बतौर मुख्यमंत्री आपने पहली मर्तबा वोट डाला, जरा हमारे दर्शकों को, न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को दिखाइए सर। ये देखिए डॉक्टर मोहन यादव अपना वोट डाल के आए। सर, एक दूसरी बात और पूछूंगी, ये गदा जो रखी है, या आप यहाँ आए तो ये गदा मतलब क्यों है? गदा क्यों? देखिए, धार्मिक नगरी है और मैं अपने देवी देवताओं को सबको प्रणाम भी करता हूँ। आज भी पूजा के बाद ही मैं दर्शन करने के बाद अपना वोट डालने गया था। तो हनुमान जी को गदा बहुत प्रसिद्ध है, पसंद भी होती है। मल्ल युद्ध के बाद गदा युद्ध एक हमारी देश की पुरानी परंपरा है, तो गदा भेंट करने का अपने मन में भाव है। तो स्वाभाविक रूप से मोदी जी हनुमान भक्त हम मान के चल रहे हैं कि इस बार हनुमान जी की कृपा जरा ज्यादा ही मिलने वाली है, तो 400 पार हो जाएंगे। सर, आपने 150 रैलियां की, लगभग 140, 50 आपने रोड शो किए, 25 जगह आपने जाके नामांकन भरवाए 29 में मध्य प्रदेश में। क्या लगता है आपको, मुद्दा क्या है? हर जगह एक ही वातावरण है, मोदी में पूरा देश है, मोदी में प्रदेश है। मुझे जहाँ भी ध्यान में आया कि केवल भाजपा का माहौल बना हुआ है और जनता दिलो जान से भाजपा को चाहती है। और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, तो कह रहे हैं कि वो तानाशाही से देश को बचाना है। देखिए, केजरीवाल जी की बात को दुनिया जान चुकी है, अब उन पर कोई भरोसा नहीं करता है। केजरीवाल जी को बहुत हल्के से लेते हैं और बेहतर होगा केजरीवाल जी पहले अपने संगठन को समझे, आने वाली विपत्ति और आपत्ति के बारे में समझ ले। ये कांग्रेस और केजरीवाल जिस लाइन में खड़े हैं, अब ये मान के चलो जनता की नजरों से बहुत नीचे गिरे। एक आखिरी सवाल सर, जो पीएम मोदी के बारे में वो कहते हैं कि 75 साल का फॉर्मूला चलेगा और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, अमित शाह को बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल का कहना है। मेरे को मालूम नहीं कि भाजपा में कब से केजरीवाल आ गए और भाजपा के अंदर की बातें वो बता रहे हैं। पहले भाजपा के अंदर आवेदन करे, पार्टी विचार करेगी, तब जाके वो भाजपा पर टिप्पणी करे। बेहतर होगा वो अपने दल की बात कर ले, वही ठीक है। ये है डॉक्टर मोहन यादव, जो अरविंद केजरीवाल को सीधी समझाइश दे रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री को, कि बेहतर है कि वो अपनी पार्टी की बातें करें। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहन यादव हमारे साथ थे। मनोज, आपने उनसे बातचीत करवाई। आशिका, मेरा सवाल तो आपने सुन लिया होगा। मैं ये देखिए, उधर तस्वीरें बहुत खूबसूरत आ रही हैं बीड से, जहां पर पंकजा मुंडे जो हैं उम्मीदवार हैं, वहां पूजा अर्चना हो रही है। उनकी माता वहां पर उनसे आशीर्वाद लेते हुए। हमेशा मतदाताओं का उत्साह देखा गया है। हमारे प्रदेश में अच्छी मतदान होगा और बाकी भी जिलों में ज़रूर गर्मी है, पर एक दिन अपने मतदान का हक ये हमारे देश के लिए भी जरुरी है, तो लोग जरूर आएंगे, मुझे विश्वास है। पहिली निवडणूक आहे लोकसभेची, त्या निवडणुकीला सामोरे जाताना काय वाटतं, आता किती कॉन्फिडंट आहात? अगदी काही म्हणजे मतदान प्रक्रिया तर सुरू झालेली आहे ऑलरेडी। माझ्या राजकीय जीवनामध्ये फेज में और दूसरे फेज में चौथा फेज है, कम वोटर टर्नआउट देखने मिल रहा है, क्या अपील करना चाहते हैं कि देखिए, आपने कह ही दिया बोलते बोलते कि 400 में आप आने वाले हैं, तो ये आपका आशीर्वाद समझ के मैं स्वीकार करती हूँ। ज़रूर मुझे विश्वास है, क्योंकि जब पहली बार अमित भाई ने नारा दिया था तो वो नारा पूरा होगा कि नहीं ऐसा सबको लगता था, वो पूरा हुआ है। कभी 400 पार का नारा अगर दिया है मोदी जी ने, तो ज़रूर मुझे लगता है वो पूरा होगा। और विश्वास भी है, क्योंकि जब 4 राज्यों के चुनाव हाल ही में हुए तब किसी को नहीं लगा था कि ऐसे। पंकजा मुंडे की बहन पिछली बार यहाँ से सांसद थी, वो राज्य की राजनीति में थी, लेकिन अब वो लोकसभा का चुनाव चल रहा है। गोपीनाथ मुंडे की बेटी है पंकजा मुंडे, बीड़ महाराष्ट्र से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। और वहां पर बीड़ में अभी भी मौसम का दिक्कत है, वहां पर बहुत गर्मी रहती है, अभी गर्मी है भी। इधर उज्जैन से उम्मीदवार के साथ मौजूद हैं मनोज, दिख रहे हैं जी। मनोज, अनिल फिरोजिया, देखिए आप वोट डाल के आ गए हैं। जरा इन्होंने मतलब वोट डाला है उज्जैन महाकाल की नगरी में, दूसरी मर्तबा ये फिर से मैदान में है अनिल फिरोजिया। सर, आपसे ये पूछूं सवाल तो मतलब सवाल ही गलत हो जाएगा कि आपका वोट मतलब क्या सोच के वोट डाला? बिल्कुल देश के विकास के लिए और देश को विश्व गुरु बनाने के लिए, विश्व को
विश्व की तीसरी शक्ति बनाने के लिए भारत को, विश्व गुरु बनाने के लिए भारत को ये मतदान करा है। तो मतलब आपके लिए लगता है कि वही मोदी की गारंटी की गारंटी यही आपका सबसे प्रमुख मुद्दा था? बिल्कुल, हमारा मुद्दा क्या था? जनता का मुद्दा। जनता को विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की, मोदी की गारंटी रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, उसी को आत्मसात करते हुए मोदी जी की गारंटी, और मोदी जी उसी को आत्मसात करके काम करते हैं। और लोगों को बिल्कुल विश्वास है कि रघुकुल की जो रीत है वही मोदी जी ने आत्मसात कर रखी है, इसलिए गारंटी। ये राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि वो तो उन्होंने एक बात चली, उन्होंने कहा कि मैं खुली बहस करने के लिए तैयार हूं प्रधानमंत्री के साथ। आप सबको मालूम है कि राहुल गांधी जी का आईक्यू कितना तेज है। उनको यही नहीं मालूम कि आलू जमीन के नीचे उगता है कि जमीन के ऊपर पेड़ पे उगता है। उनको यही नहीं मालूम कि आटा लीटर में मिलता है कि किलो में मिलता है। बिल्कुल मनोज, लौटेंगे आपके पास। तो अनिल फिरोजिया कैंडिडेट है बीजेपी के और काफी आशान्वित नजर आ रहे हैं। जरा एक बार फिर से पश्चिम बंगाल का रुख करते हैं। आशिका मेरी सहयोगी वहां पर है। आशिका, हैं तो आप बहरामपुर में, आपने बात सुना दी यूसुफ पठान की, आपने अधीर रंजन चौधरी से भी बात की, लेकिन जो बाकी की